सत्य को खोजने वाले की जो आवश्यकता हमारे अंदर पैदा हुई है, उसका क्या कारण है? आप कहेंगे कि इस दुनिया में हमने अनेक कष्ट उठाए, तकलीफें उठाई और चारों तरफ हाहाकार दिखाई दिया। कलयुग में मनुष्य भ्रांति में पड़ गया, परेशान हो गया, उसे समझ नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा। तब एक नए तरीके मानव की उत्पत्ति हुई, एक सुजन हुआ, उसे साधक कहते हैं। उसको विलियम ब्लेक ने मैन ऑफ गॉड। आजकल तो परमात्मा की बात करना भी मुश्किल, फिर धर्म की चर्चा करना तो बहुत ही बुरा बात, क्योंकि परमात्मा की बात कोई करे तो लोग पहले उंगली उठाकर बताएंगे कि जो लोग बड़े परमात्मा को मानते हैं, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारे में घूमते हैं, उन्होंने कौन से बड़े भारी उत्तम कार्य किए, आपस में लड़ाई झगड़ा तमाशे खड़े किए हैं, इन्होंने कौन सी बड़ी शांति की है, ये कौन से सम्मान से चलते हैं। किसी भी धर्म में कोई भी मनुष्य हो, किसी भी धर्म को पालन करता है, परमात्मा को किसी तरह से भी मानता है, लेकिन हर एक तरह का पाप वो कर सकता है, उसमें किसी भी तरह का बंधन नहीं, कोई रोक टोक नहीं। फिर ऐसी धार्मिकता से अर्थ क्या? ये धर्म किसका? जब ऐसा हमारे सामने नजर आ जाता है तो हम आ जाते हैं कि क्या बात है। लेकिन अगर आप उस चीज को एक वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टि से देखना चाहें और दिमाग खोलकर सोचे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इस धर्म का जो तत्व है वो किसी ने भी नहीं पढ़ा, और धीरे धीरे सब उस धर्म से चुप होते गए करते। सारे धर्मों में जो इनके प्रणेता थे, जो अवतरण थे, जो प्रेषित थे, जो महागुरु थे, उन्हें एक बात कही थी कि पहले तुम अपने को खोल दो, काहे मन को जला जाए, सदा निवासी सदा अरेबा को है संग कहे नानक ने आपा चीने मिटे रमती का। सो नानक साहब ने कहा ये बात है, अनादिकाल से ये बात सबने कही, कुरान में भी लिखा हुआ है कि तुम्हें वली होना है, तुम्हें रूप को जानना है। कौन सा ऐसा शास्त्र है इसमें लिखा नहीं है? ईसा ने कहा कि जब तक तुम्हारा दूसरा जन्म नहीं होता है तुम समझ नहीं पाओ। कभी ने कहा कैसे समझाओ सब जगह अंधा, अंधे होकर आप बताना चाहें कि ये रंग कौन से है तो वो नहीं समझ पाए, उसको बता नहीं पाए। इस तरह की बड़ी समस्या समाज के सामने, अपने इस विश्व के सामने आज करें। इसका एक ही इलाज है कि आंख खुल जानी चाहिए। जब तक आंख आपकी नहीं खुलेगी, बेकार की बातें हो जाएंगी, बात की बात रह जाएगी, बेकार की किताबें पढ़ के और आपस में लड़ते हो। इसका कोई इलाज नहीं होगा। इसका इलाज है परिवर्तन, और इस परिवर्तन के लिए कुछ न कुछ ऐसी विशेष व्यवस्था उस परमेश्वर ने जरूर करी हो। क्या उसने हमें इस दुनिया में इसलिए भेजा है कि हम अपने जीवन को ऐसे भ्रांति में खो दें, हमारे जीवन का कोई भी अर्थ न निकले, कि हम अपना जीवन इस तरह से लड़ाई झगड़ा गृहस्थी इधर की बातें और इसी में खत्म कर? क्या हमारे जीवन का यही एक मूल्य है? क्या इसका कोई और मूल्य नहीं, इसकी कोई कीमत नहीं? इसलिए क्या हम अविनाशी इंसान हैं? कोई न कोई तो विशेष काम होगा
इसलिए परमात्मा ने हमें एक मानव बना। और जब ये जागृति आपके अंदर आ गई कि हमें सत्य को जानना है, हमें बात की जैसे आपने कहा कि उसकी दुकानें खुली और दुकानों में चीज बिकने भी लगी। पैसे वाले सोचते हैं कि वो भगवान को खरीद सकते हैं। हो सकता है ये सब गड़बड़ियां हो गई और उसमें भी बहुत से लोग बहक गए, किंतु अगर असत्य है तो सत्य होना ही चाहिए। और वो सत्य क्या है उसे जान लेना भी एक परम कर्तव्य है। उसके बाद सब धर्मों का अर्थ निकलेगा, क्योंकि यही सबका सार तत्व है। जब उसके तत्वों को ही छोड़ दिया, जैसे कि पतंग एक हाथ में पकड़ी डोर को, क्यों घूम रही? क्योंकि एक उंगली से बंधी हुई है। जिस वक्त वो उंगली छूट गई तो पतंग कहीं भी जा सकती है, पतंग भी है, डोर भी है, पर वो उंगली कहाँ गई? इसके सहारे ये पतंग हो रही थी। तो ये जो आज हमारे सामने अनेक तरह की रुकावटें आ गई कि हम धर्म के ओर मुड़ा ले जाए। और दूसरी बात ये भी है कि साइंस में कोई धर्म की चर्चा नहीं, धर्म के बारे में कोई बोलता नहीं और आप सारा साइंस का जमाना चल रहा है। साइंस के सामने फिर हम चुप जाते हैं कि साइंस को कोई धर्म की बात नहीं करता। लेकिन साइंस जिस वस्तुओं के बारे में कहता है, जिन एलिमेंट्स के बारे में बोलता है, उन सब में उनके धर्म है, उनकी वैलेंसीज। जो सोना है उसका एक धर्म है, वो धर्म नहीं बदल सकते साइंस। जो कार्बन है उसका एक धर्म है, जो पशु है उसका एक धर्म है। पशु भी परमात्मा के पास में, और जो जड़ वस्तुएं हैं, जितने भी जड़ एलिमेंट्स हैं, वो सब परमात्मा के पास में है, उसमें भी उसकी बैलेंस है। ऐसे ही मनुष्य में भी उसकी बैलेंस है, और वो जो उसकी बैलेंस वो 10 बैलेंसेस हैं, और वो हमारे अंदर जहाँ पर कि आप देखते हैं हरे रंग में, यहाँ पर उसका वास्तव्य है, जो आदि गुरु से अभी तक के गुरु हो गए, जो महान गुरु होता है, जिन्होंने अनेक बार जन्म दिया, उन्होंने ये धर्म हमारे अंदर उसकी बैलेंस बिठाई। पर इस धर्म की जब तक जागृति नहीं होगी, जब हम उस धर्म के साथ एकाकारिता नहीं स्थापित कर लेते, तब तक धर्म माने बाह्य का हो जाता है। यूं ही वो की बातें और यही सब कुछ लोग नहीं कहते, माँ हम इतनी पूजा पाठ ये सब करते, पर अंदर कोई शांति नहीं। सो आप परमात्मा की बात कैसे करें? हमने कहा कि अब परमात्मा का अनुभव लेने का समय आ गया है, इसे ले लीजिए। और एक सर्वसाधारण बुद्धि से भी सोचिए कि इन सब चीजों के लिए आप पैसा कैसे दे सकते हैं? कोई आपसे पैसा मांगता है तो आपको पूछना चाहिए कि इसका पैसा कैसे दे सकते हैं हम, क्योंकि ये एक जीवंत क्रिया है। आप अविवासी इंसान हुए तो कितना पैसा आपने दिया था, और जब ये फूल ये धरती माता ने आपको दिए थे, तो इस धरती माता को आपने कितने पैसे दिए? अगर कोई जीवंत क्रिया है तो उसको आप पैसा कैसे दे सकते? ये धरती माता को पैसा समझता है क्या? जब ये बात आप समझ लेंगे कि ये एक प्रक्रिया है जो निसर्ग से आपके पास है, और जो आप निसर्ग से ही इसे प्राप्त कर सकते हैं, और जो हमेशा सहज माने स्पॉन्टेनियस होती, उसके लिए आपके अंदर ही सब कुछ बंधा हुआ है। जैसे एक बीज में सारे जितने पेड़ और फल और पत्तियां और पुष्प जो कुछ बनने वाले एक छोटे से बीज में उसका सारा चित्र है, उसी तरह से आपके अंदर भी इसी तरह का पूरा एक तरीका बना। अब ये कहना कि साइंस में चीजें नहीं, तो सब चीज साइंस में है क्या? साइंस में प्यार की कोई बात है? बताएं कि माँ बच्चे से क्यों प्यार करती है?
मनुष्य अपने देश से क्यों प्रेम करता है पता है? इसका कारण साइंस दे सकती है। साइंस तो बहुत ही सीमित चीज है, जो आंखों के सामने दिखाई देता है वही वो बता सकते, और हजारों चीजें ऐसी हैं जो साइंस नहीं बता सकती, इतनी सीमित है। क्योंकि ये जो हम दृश्य देखते हैं उसी को जानने का एक तरीका है कि हम साइंस से समझ सकते। और कहां तक एक मिट्टी का कण भी तो हम नहीं बना सकते अपनी तरफ से, जो बना बनाया उसी को इधर से बदल दिया, कोई पेड़ टूट गया उससे एक मकान बना दिया, तो सोचने लगे वाह ये क्या काम। अरे मरे से बना बनाया कौन सा काम किया तुमने, एक जिंदा काम कर सकते हो? तो जो अहंकार की बात की वो इसी से आती है कि मनुष्य सोचता है कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया। साइंस ने जो किया आपने देख लिया, आपने सदाम साहब का व्यवहार कर दिया, और आगे क्या होगा बाबा जाने। सो साइंस की सीमा को देखते हुए आपको जानना है कि साइंस से परे एक और साइंस है, और इससे परे जो साइंस है वो है परमेश्वरी साइंस, उसे आप डिवाइन साइंस कह सकते। लेकिन ऐसा साइंस कोई है, ऐसी कोई चीज है, ऐसा कहना भी आजकल माने लोग सोचे बाबा क्या बात है, लेकिन है। और इसके बारे में हजारों वर्ष से इस भारतवर्ष में अनेक शास्त्रों में लिखा गया। इतना ही नहीं, लेकिन 12वीं शताब्दी में श्री ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से ये आज्ञा मांगी, क्योंकि उस वक्त ये परंपरा थी कि एक गुरु के एक शिष्य होते थे कि कम से कम ये मुझे सबको एक सर्वसाधारण मराठी भाषा में ही कहने की तो आप इजाजत दे दीजिए। उस वक्त उनको इजाजत जब मिल गई तो उन्होंने ज्ञानेश्वरी में गीता में करके बात की नहीं, ज्ञानेश्वरी में छठी ज्ञानेश्वरी जो है वो उन्होंने एक गीता में टीका, उसमें छठे अध्याय में साफ साफ लिख दिया कि लगी तुम्हारी भी ऐसी ऐसी आप में शक्ति है जो आपको जागरूक हो सकते, साफ साफ। लेकिन धर्म मार्तंडों ने ये कहा कि धर्म मार्तंडों से एक ही मतलब है उनको कि पैसा खाना, धंधा ही है वो। तो जब उनको कुंडलिनी का जागरण नहीं आता था करना, तो उन्होंने कह दिया ठीक है इसको नहीं पढ़ो, ये बेकार। उसके बाद ये बात अनेक बार उठाई गई, तुकाराम ने वगैरह महाराष्ट्र में उठाई गई कि पंजाब में तो आप जानती हैं, बिहार में आप जानती हैं, कभी में कितना कुछ था। रामदेव ने कहा, नानक साहब ने कहा, हर जगह लोगों ने कुंडलिनी के बारे में कहा कि ये कुंडलिनी नाम की शक्ति हमारे अंदर स्थित है, और जब ये कुंडलिनी नाम की शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है तभी आपका संबंध चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति जिसे हम परम चैतन्य कहते हैं उससे एकाकारिता प्राप्त कर लेती है। जैसे कि इसका कनेक्शन जब ब्रेन से जाता है, जब तक आपका कनेक्शन ही उससे नहीं होता है तब तक आपका कोई अर्थ नहीं लगता है। और ये बात बाद में सबको कही बताई, जनसाधारण तक ये बात कर पाए। आज सचो में सिर्फ जो कुछ हुआ है कि जो कुछ कहा गया वो प्रत्यक्ष में प्रैक्टिस में आने लगे। इतना ही नहीं कि इसे आप प्राप्त करें, इतना ही नहीं कि जनसाधारण इसे प्राप्त करें, और उनके पास ये भी शक्ति है कि वो और लोगों को भी दे सकते। ये होना ही था। ये जो बिजली आप देख रहे हैं, पहले एक कहीं पे टिमटिमाता एक छोटा सा बल्ब किसी तरह से जला लिया गया है एडिसन से, और उसके बाद आसपास में जगमग है। क्योंकि जो चीज इस संसार के उद्धार के लिए, इस संसार को उठाने के लिए, इसको संपूर्णता में लाने के लिए बनाई गई है, वो जरूर आनी ही है, और इसलिए वो आई है। और जब हम सत्य को खोज रहे हैं तब हमें जान लेना चाहिए
कि सत्य क्या है, सत्य की खोज क्या है। तो मैं एक छोटे विषय कहूंगी, सत्य को जानना माने अपने आत्मा को जानना है, और उसको जानते ही चारों तरफ फैली हुई इस परमात्मा की शक्ति को भी जानना है। अब जानना शब्द जो है उसमें हम लोग गड़बड़ कर जाते हैं। जानने का मतलब बुद्धि से नहीं, बुद्धि से तो बहुत लोग जानते हैं, सुबह से शाम तक पाठ चलते हैं, मैं आत्मा हूँ, हम ब्रह्मास्मि, और दोनों ब्रह्म लड़ने भी लग जाते। लेकिन जानने का मतलब है कि आपके नसों में, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपको जानना है। इसी को बोध, इसी को विद कहते हैं, जिससे वेद, इसी को गुण शब्द से ज्ञान, गुण से ग्नोस्टिक्स, हम लोग ज्ञान कहते हैं गुण शब्द, गुण उसका मुख्य शब्द है, बीज शब्द है, उसे ग्नोस्टिक्स हुए ईसा के बाद, उसी से बनी हुई। और इसी तरह से कश्यप हुए जो कि जैन सिस्टम में माने जाते हैं। हर एक धर्म में माने गए लोग होते हैं जो आत्म साक्षात्कार है, लेकिन एक दो ज्यादा नहीं। लेकिन ये कार्य कलयुग नहीं होने का था। लेकिन एक तरफ तो कलयुग का गहन अंधकार, अज्ञान और पहाड़ों जैसा अहंकार, पहाड़ों जैसा अहंकार, और ये पहाड़ों जैसा जो अहंकार है वो रोकता है इंसान कि वो कभी सोच भी नहीं सकता कि इस कलयुग में ऐसी भी कोई बात हो सकती है कि हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, हम इस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। किसी से भी कोई कहता है कि नहीं, हो नहीं सकता, शक्ति असंभव, लेकिन जब हो सकता है तो क्यों नहीं? क्यों नहीं सिखा? और ये सहज है। सहज का मतलब है सह माने आपके साथ, जो माने पैदा हो, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन सहज का दूसरा अर्थ होता है आसान। और क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक वाइटल चीज है, वो होना ही चाहिए आसान। जैसे कि हमारा श्वास लेना बहुत जरूरी है, तो वो आसान, उसके लिए गुरु बनाइए और फलाना करिए, दिखाना करिए, तो उसको कितने लोग जिएंगे। और ये गुरु बनाने का भी प्रकार है, वो एक गुरु बना के रख दिया यहाँ। अरे भाई, वो तो गुरु बनेगा, तुम कौन? तुम तो अभी वही बने हो, तो फायदा कैसे गुरु बनने से? मानो पैसे लिए, ऐसे बहुत से गुरु पैसे से ले लेते हैं, अच्छे हो जाए, अच्छी बात है, पर तुमको गुरु बनाए ना अभी, तो तुम ही क्यों ना अपना गुरु बन जाओ? बहुत आसान। सजों में आप ही अपने गुरु को जान, आप ही अपने को जान जाते हैं और सारा ज्ञान आपके सामने आ जाता है। तो जब कुंडली का जागरण हो जाता है तो बहुत लोग कहते हैं कि बड़ी सी तकलीफ होती है और गर्मी होती है और परेशानी होती है, और कुछ नहीं, क्योंकि कुंडली आपकी माँ है। ये समझ, ये आदि शक्ति का ही आपके अंदर प्रतिबिंब है, रिफ्लेक्शन है। ये आपकी अपनी अपनी व्यक्तिगत इंडिविजुअल माँ है, और ये है आपकी शुद्ध इच्छा की शक्ति। आपकी माँ ने जब आपको जन्म दिया तो आपको क्या तकलीफ चाहिए, सारी तकलीफें खुद उठाई। तो इस तरह की भी बातें बहुत से लोग करते हैं, इसमें बड़ी तकलीफ होती है, शायद वो नहीं चाहते कि आप कुछ पालें, या वो जानते नहीं। और तीसरा ये हो सकता है कि वो गलत लोग हों, कुछ मालूम नहीं। अगर आप बिजली में उंगली डाल के कहें बिजली जो है वो जलाती है, आपको अधिकार, कोई अनधिकार होता है। तो आज
आज जो आपके सामने में बात रखना चाहती हूँ ये है कि आप अपने को ये समझें कि हम मानव स्थिति में तो आए हैं, लेकिन इससे भी एक उच्च स्थिति है, जिस स्थिति को हम आत्म साक्षात्कार कहते हैं, जिसको हम बलि कहते हैं, जिसको हम रियलाइज सोल कहते हैं, जिसको ट्वाइस बॉर्न कहते हैं। ये स्थिति वास्तविक में है। कोई ऐसा सर्टिफिकेट लेकर के कोई आगे घूमे कि हम है साम, इसके फिर उसी के साथ में आपको उसके अधिकार, जैसे आप कल गवर्नर होगा तो उसके अधिकार उसके साथ मिल जाते हैं, इसी प्रकार जब आत्म साक्षात्कारी आप हो जाते हैं तो उसके अधिकार और उसकी सारी शक्तियां आपको मिल जाती हैं, क्योंकि ये सब निहित है, अंदर ही है, बंधा हुआ तो मिला ही हुआ। तो पहले तो क्षमता मत करिए अपने लिए। पहली बात यह है कि आपको जाना चाहिए कि क्रांति में, इवोल्यूशन में आप चरम शिखर पे हैं, एपिटोमी में, वहां बैठे हुए हैं। थोड़ा सा 3.5 फुट से ज्यादा आपको चलना नहीं और ये कार्य घटित हो जाता है, क्योंकि आप साधक हैं। अनेक जन्मों के आपको पुण्य है और उन पुण्य के स्वरूप या आप सर्जन आप करेंगे। इसमें मेरा देना कोई नहीं, ये भी समझ, क्योंकि एक दीप है तैयार और दूसरा जला हुआ दीप है, अगर वो उसे छूले और ये दीप जल जाए तो उस दीप का कौन सा बड़ा भारी उपकार हो जाए, क्योंकि ये दीप भी फिर सबको जला सकता है, उन पे भी दीप जला सकता है। इसी प्रकार सहयोग में जब आप इसे काम करते हैं तो आपकी शक्ति से ही आप अनेक लोगों को भी पार कर सकते हैं, और इस तरह से सहयोग फैल रहा है। जो आपके कहा सही बात है, ऐसा कहते हैं कि 54 देशों में सहयोग का कार्य शुरू हो गया है। हालांकि मैंने सब देश में तो नहीं गई हूँ, लेकिन कम से कम 30 देशों में मैंने देखा है कि सहयोग बहुत जोरों से फैल गया। इसकी रुकावटें जो है वो रुकावटें जो है उसमें से एक रुकावट है कि इसे समझ सकते हैं आप, हम रशिया गए थे तो 14,000-16,000 साल में कम नहीं है। कभी हमें देखा नहीं था, हमें जाना नहीं था, सिर्फ फोटो देख करके वो लोग आए। उन्होंने सोचा कुछ तो कुछ शायद की शक्ल में पता नहीं कैसे, हैरान और सबसे सपाट हुआ। मैं तो हैरान हो गई कि इन्होंने कभी भगवान का नाम नहीं सुना, कभी इन्होंने कोई धर्म की बात नहीं करी, ये तो कुछ भी नहीं जानते बेचारे, ये कैसे मानो, क्योंकि धर्म का नाम सुनकर के भी हम लोगों पे कुछ न कुछ उसके कुसंस्कार पड़े हुए, और ये जो कुसंस्कार है ये हमें मालूम नहीं पर है, और उसकी वजह से रुकावट आता है। कोई क्या हम ये है, कोई क्या मंगो है, कोई क्या वो है, कोई नहीं। ऐसे ही सोचिए कि हम सब जो है वो इंसान तो उससे भी रुकावट आती है कि जब हम ये सोचते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले, वहां के रहने वाले, वहां के रहने वाले, या कोई संकीर्णता में हम चले जा रहे हैं। अपने देश में तो कुछ पूछे, जात की, उसकी भी जात की, उसके अंदर भी जात की, पता नहीं क्या क्या पागलपन इस देश में। इसका कोई अर्थ तो है नहीं, सारा जो एक मिथ्यावाद, भारी मिथ्यावाद है, जहाँ मनुष्य मनुष्य को नहीं पहचान पाता है। तो ये जाति पाति या किसी तरह की पाखंडी बना, और बेचारे उस धर्मी का नाम बदनाम हो रहा, जो इतनी बड़ी चीज आपको दे गए, इतना बड़ा जो काम कर रहे उसी का नाम बदनाम हो रहा है। तो उस रशिया में जहाँ पर लोगों ने कभी धर्म का नाम नहीं सुना, मैंने सोचा जैसे कोई एकदम साफ सुथरी कोई चदर थी,
दास कबीर जतन से हुई, और एकदम से पार हो गया, गहरे उतर गया। बड़ी आश्चर्य की बात। और हम जो सब के बारे में सुने हैं, जो सब जानते हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं हमारे, ऐसे अगर बात को खड़े हो तो आपको लगेगा कि समुद्र में कूद पड़ो, लेकिन अंदर खोखले हैं। ऊपरी तरह से जो हमने इतना कुछ जाना है और समझा है, इस चीज की वजह से हमारे अंदर जो असलियत है उतर नहीं पाती, क्योंकि नकलियत को हमने असली मान लिया, पहले मान। जब वो कह रहे कि तुम खोजो, तो हम उसे रटे जा रहे, खोजो खोजो खोजो। अरे ये तो आपको उन्होंने दवा बताई कि ये दवा ले लो, तो वो दवा के प्रिस्क्रिप्शन ही पड़ जा रहे। तो पहली चीज यह है कि हमारे जो अनेक इस तरह के संस्कार हैं वो बहुत गलत है। वो आप समझ जाइए ये गलत ही गलत है। उसी तरह आप ऐसा आपने बताया कि गुरुओं के चक्कर, ये भी बहुत है। वो हमारे गुरु थे फलाने, उन्होंने हमको नाम दिया। अरे नाम दे, गुरु का चाहिए, गधा भी दे सकता है नाम, गुरु का चाहिए। रुपया हमें सिर्फ 300 दिया, हमारा ज्यादा नहीं। अच्छा, बाकी तो 3-3 हजार देते हैं। वो बहुत अकलमंद है, आप भी नहीं कैसे हो जाओ। तो इसमें बुद्धि आदमी की जो है वो बहुत सीधी होनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। जो सत्य है वो हमें पैसे से नहीं मिल सकता, सत्य को आप खरीद नहीं सकते। और सत्य जो वो हमें जो भी मिला है आज तक, जो हम इंसान हुए हैं, इंसान होने के नाते हमें जो कुछ भी पाया है वो सारा हमारे मस्तिष्क में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जो सारे हमारे शरीर में नसों की तरह से बह रहा है, उसी से आता है। किसी के लेक्चर वाले से कुछ नहीं होता, किसी चीज से नहीं होता, ये अंदर की जागृति से होता है। और जब इसकी जागृति हो जाती है तब मनुष्य समझता है मैं क्या हूं, मैं कितना गौरवशाली, मैं कितना विशेष हूं, मेरी क्या व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी। और हर क्षण ऐसा लगता है कि किसी नई दुनिया में आनंद के सागर में हम तैर रहे हैं, और जैसे कोई हाथ पकड़ के हम चला रहा है। अब हर बार हमें लोग बताए कि माँ हमारा ये मिराकल हो गया, वो मिराकल हो गया, हो गया। तो मैंने कहा अच्छा चलो एक किताब छापता। एक साहब से कहा कि नहीं कि चलो जो किसी के मिराकल हो गया सब छाप। तो उन्होंने एक महीने चिट्ठी लिखी कि माँ कम से कम 5-5 फुट ऊंचे दोनों साइड में मेरे पास में तो आ गए हैं चिट्ठियाँ, अब बताइए आप इसमें कौन सा छाप। मैंने कहा छोड़ दो, क्योंकि हम जानते ही नहीं उस परमात्मा के प्यार को, उसकी शक्ति को, और जो वो हमें देना चाहता है। दूसरे कुसंस्कार धर्म से आए हैं कि तुमको उपवास करना चाहिए, तुमको अपने शरीर को सताना चाहिए, तुमको अपने साथ छल करना चाहिए, तभी तुम परमात्मा के दरवाजे पे जाओ। एक अकल से बात करो। कौन बाप चाहेगा कि बेटे अपने को सताए, तकलीफ दे, लड़े झगड़े, तब परमात्मा के पास पहुंचे? क्या आप सोच सकते हैं ऐसी कोई भी बाप की धारणा होगी कि जो सब बाप में जुटे सागर वो परमात्मा, वो ऐसी कैसी बात सोच सकते कि ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, उल्टा लटका लो अपने को। अगर अपनी माँ को सताना होता है तो हम लोग खाना नहीं खाते। हाँ, आपके शरीर के लिए आप चाहें तो खाना मत खाए, और परमात्मा के नाम पे करना तो ऐसा है कि जिसने आपको सब कुछ दे दिया है उसी को आप नाराज कर देंगे। और ये सब पाखंड बातें इतनी ज्यादा हमारे देश में फैली हुई है कि उसको छोड़ना, उसको उपास छोड़ना बहुत मुश्किल। महाराष्ट्र के लोग तो मेरे ख्याल से 7 दिन में से 5 दिन उपास करते, 2 दिन खाना, तो वहां दुर्भिक्ष हो गया। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो गया यार, दुर्भिक्ष हो गया, हम तो भगवान को मानते। मैंने कहा तुमने भगवान ने यही मांगा, तो भूखे मांगे, भगवान ने कैसे मरो? परमात्मा तो चाहते हैं इसके साम्राज्य में आओ, राजा जैसे बैठो, खाओ पियो, मौज करो, इतना ही नहीं, पर धर्म का आनंद उठाओ। धर्म से बढ़ के और कोई आनंददायक चीज है और अपनी बुद्धि आप पकड़ो। एक राजा होता है समझ लीजिए, तो
तो उसको अपनी चीज उठाने में मजा आता है। वो एक भिखारी होगा, वो क्या अपनी चीज उठाए? जब वो लियाकत आपके अंदर आ जाती, जब वो शक्ति आपके अंदर आ जाती, तो आपका भी धर्म जो है वो दिखाई देता है। जब तक आप आत्म साक्षात्कारी नहीं होते, आप धर्म का मर्म नहीं पकड़ पाते, और इसीलिए धर्म में हर तरह से तकलीफ लाती है। तो इतना बड़ा इसका साइंस है, ये जो कुंडलिनी है, इसके बारे में कल डॉक्टर साहब आपको सारा बताने वाले हैं, क्या चीज है, कैसी मूलाधार की बैठी, कैसे उठती, सब कुछ बताएंगे आपको पूरी तरह से, उस पर किताबें भी। तो जिस वक्त में ये कुंडलिनी जागृत होती है, तो सबसे पहली चीज मैंने देखी है कि आपकी शारीरिक व्यथाएं दूर होता है। अब ये बात झूठ नहीं, इससे कैंसर ठीक हो गया, बहुत लोग यहाँ भी 2-4 बैठे हो, ब्लड कैंसर नहीं हो पाता था, आप मर जाए, ठीक हो गया, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप तो हमारे सामने आके करो तर्क दिखाओ, बिल्कुल नहीं होना। आप अगर हमारे कुंडली जागृत करके दिखाओ तो बिल्कुल नहीं होगा। पर नम्रता से आपने कहा तो हो सकता है। इतना ही नहीं, आपको पता है कि हाँ दिल्ली में 3 डॉक्टरों ने इसमें भी पाई हुई है, कोई भी हुई है, अस्थमा और ऐसे डिजीजेस पे एवरी है। तो ये साइंटिफिक चीज है। अब साइंस की बात आपसे करना बेकार है, क्योंकि आपका डॉक्टर तो समझ सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो कुंडलिनी का जागरण किया है, इससे सारे चक्रों को ही पूरी तरह से प्लावित करके उसको नरिश करने से ये चक्र जो है ठीक हो जाते हैं। चक्रों में ही हमारी सारी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आर्थिक उन्नति। इसलिए जब कुंडलिनी का जागरण आपके अंदर होता है और जब कुंडलिनी कमर अंदर को छेद जाती है, उसके बाद सबसे पहली चीज होती है वो है कि आपकी तंदुरुस्ती ठीक हो जाए। रशिया में 200 डॉक्टर्स ने मुझे बुलाया, तो मैं गई थी। मैंने कहा इनसे थोड़ा सा साइंस की बात करें। साइंस कुछ बताया कि क्या साइंस है वगैरह और उसका संबंध क्या है इस चीज से। उसका अगर बात साइंस हो तो हम लोग बड़ा कोटि के साइंस में पहुंच गए। सब तरह के डिस्ट्रक्टिव औजार हमारे पास में है, वही जो कि आपके सदाम के यहाँ जो सदाम में रखे थे ना, वही है, वहां से गए सब हमारे पास। अब साइंस की बात, अब आप हमें आपको साक्षात्कार देखिए तो हमारे, क्योंकि हम पराकोटि में पहुंच गए। अब इससे आगे हमें कुछ जानने का नहीं साइंस। जब उसको आत्म साक्षात्कार हो गया तो एक स्त्री उठ के मुझसे पूछती है, बड़ी भाई साइंटिस्ट, तो भाई ये बताइए कि कौन सा साइंस है कि कुछ लोग जिन्होंने आपका सिर्फ प्रोग्राम अटेंड किया उनकी तंदुरुस्ती हो गई? कोई साइंस नहीं। असल में गहराई थी तुम लोगों की, तुम पा गए, और लोगों को गहराई पाने में टाइम लगता है। तुम्हारी गहराई थी, तुम पा गए और ठीक हो गए, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो एक तो शारीरिक आपको लाभ होना ही है, पर यह नहीं कि सहयोग में आने के बाद आपको कोई बीमारी नहीं होती। वजह ये कि फिर उसके बाद जो ध्यान, धारणा और जो अपनी प्रगति करनी वो लोग नहीं करते, तो भी उन्हीं चक्करों में घूमते रहे। तकलीफ होती है, बहुत ज्यादा नहीं, तकलीफ थोड़ी थोड़ी होती है। तो उसमें भी मैं कहूँगी कि सहयोग में आने के बाद 1 महीने में आप पूरी तरह से सहयोग समझ सकते हैं और उसमें उतर भी सकते हैं। पर जिस तरह से रोज हम लोग स्नान करके अपने शरीर को साफ करते हैं, उसी प्रकार रोज अपने चक्रों को भी आपको साफ करना पड़ेगा, और उसके लिए 10 मिनट से ज्यादा नहीं चाहिए। नहाने में भी आपको ज्यादा टाइम लगता होगा, इतना इसके ध्यान में 10 मिनट में सब साफ होकर के आप आराम से सो सकते हैं। ऐसी है सहज, सरल, बहुत ही आसान एक पद्धति विधि है। इसका आविष्कार हो गया, मैं कहती हूँ। जो आजकल का सहयोग है वो थोड़ा फर्क है औरों से। पहले आपका ब्रह्मानंद क्षेत्र सफाई और भाई कुछ नहीं, आप लोग मान के अच्छा ठीक है, लोग कहते हैं आदमी बहुत शैतान है, अच्छा ठीक है, कोई जैसा भी आए पहले जान लीजिए। थोड़ा सा भी जब प्रकाश आ जाए तो काम हो जाता है।
क्योंकि अगर समझ लीजिए आप सांप को हाथ में पकड़े हैं, अंधेरे में खड़े हैं, मैं कहूँ सांप को छोड़ दिए, आप कभी नहीं छोड़ेंगे अगर आप जिद्दी आदमी है। कहेंगे कि जब तक सांप काटेगा नहीं पकड़ी रहेंगे, ये तो डोर है। लेकिन जब थोड़ा सा खटका जाएगा तो छोड़ के बाहर हो जाएगा। उसी तरह से जिस वक्त में आपकी कुंडली जागृत हो जाती है तो उस चाहे किसी किसी में तो बहुत ही अद्भुत सा प्रकाश आता है, किसी से महान प्रकाश आता है। आप सब छोड़ छाड़ करके ऐसी सुंदर स्थिति में पहुंच जाते हैं कि आपको आश्चर्य होता है और मानसिक स्थिति भी ठीक हो जाती है, आप शांति से प्राप्त करते हैं। आजकल टेंशन की बीमारी सबको, सब लोग आजकल मांगे टेंशन शब्द पहले नहीं था, प्रॉब्लम पहले शब्द हमने नहीं सुना था बचपन में, और दूसरा टेंशन। सबको प्रॉब्लम है या टेंशन है, पहले किसी को होता ही नहीं था शायद टेंशन। तो क्या आराम से रहते थे लोग, कोई ऐसे बहुत शौक नहीं होते थे, बहुत सी जरूरतें नहीं होती थी, सीधी साधे तरीके से रहते थे शायद। और ये टेंशन की नहीं बीमारी, टेंशन की बीमारी भी सहयोग से ठीक हो सकती है। इसके लिए बहुत लोगों ने विश्लेषण किया हुआ है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, लाखों रुपए कमा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ जरूरी है। जब कुंडली आपके ऊपर चढ़ गई तो उसने जैसे कि खोल दिया सारा टेंशन वेंशन उससे निकल जाता है। ये जैसे यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे अंदर 3 नाड़ियां हैं, ईड़ा, पिंगला, सुखवना, नाड़ी, काय कविता से ईड़ा और पिंगला और बीच में की सुषुम्ना 3 नाड़ियां। सुषुम्ना नाड़ी जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस को सिस्टम को प्लावित करती है, नरिश करती है, और जो लेफ्ट और राइट को है इसमें से लेफ्ट वाली जो उसको ईड़ा नाड़ी कहते हैं और राइट वाली को पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये लेफ्ट और राइट सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्लावित करती है। इस प्रकार हमारा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम का कार्य है। ऑटो कौन है? स्वयं चालित संस्था, स्वयं कौन है? ऐसा सवाल कोई नहीं पूछता, नाम दे दिया ऑटोनॉमस। ऑटो यही आत्मा है। तो ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है इसके बारे में डॉक्टर्स कुछ नहीं जानते खास, क्योंकि वहां तक पहुंचते हैं। वो ये भी नहीं जानते हैं, कम से कम जब मैं पढ़ती थी मेडिसिन तब नहीं जानते थे कि लेफ्ट और राइट में फर्क है। और अभी रशिया में एक साल में मिले थे, मुझे कह रहे थे कि माँ क्या दोनों साथी लोग जो है फर्क में बहुत ज्यादा फर्क है। तो उस तरफ आप ध्यान देना, धीरे धीरे ध्यान देना। तो सहयोग में आप एकदम जान जाइएगा कि हमारे अंदर एक लेफ्ट नाड़ी है, एक राइट नाड़ी और एक मध्य की नाड़ी। और जब आप लेफ्ट साइड में रहते हैं तो क्या है आप पिछली बातें सोचते रहते हैं, जो कुछ आपका भूतकाल उसमें आप रहते हैं। और अंत में आप पहुंचते कहाँ हैं? तो सामूहिक जो शुद्ध चेतन है, सबकॉन्शियस, कलेक्टिव सबकॉन्शियस में आप पहुंच जाते हैं। अंत में वहां पहुंच जाते हैं। जब आप लेफ्ट साइड की ओर देखें तो अंत में आप पहुंच जाते हैं। तो इस नाड़ी का काम यह है कि जो कुछ भी हम करते हैं उसे वो हमारे पास को बढ़ती जाती है, और उसके कारण जो भी हमारे शरीर में कार्य है वो एक संस्कार युक्त हो जाता है। जो हमारे अंदर संस्कार है, चाहे वो अच्छे हो, बुरे हो, जैसे भी हो, वो सारे संस्कार हमारे इस नाड़ी की तरह से बनते हुए जैसे कोई लहरें चलती हैं और उससे वो अपनी लेफ्ट साइड में बनते जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में आप शुरू करें तो जब से ये संसार बना है तब से जो कहना चाहिए हमारे अंदर जो शुद्ध जो चेतन है तब से बना वो हमारे अंदर है। उसके बाद में हमारे जो अनेक जन्म हुए पूरे उसके मैंने हम जानवरों से निकल कर सूर्यों से निकल कर इसमें आप वो भी उसके बाद हमने मनुष्य रूप में जो जन्म लिए वो भी उसे, और आज भी
एक पल आज अभी यहाँ आप है और जो पल आया और गया वो भी गत हो जाए। इस तरह की व्यवस्था हमारी पूरी लेफ्ट साइड है। राइट साइड में हमारी जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि जो भविष्य की ओर नजर है। उसमें हमारा जो शारीरिक कार्य है वो होता है और जिससे हम सोचते रहते हैं भविष्य के बारे में कि कल क्या करना है, परसों क्या करना है, वो सारा कार्य भी राइट साइड से होता है। वो राइट साइड से कार्य करते वक्त में जो राइट साइड में जो कुछ भी और शारीरिक हमें कार्य करने हैं वो रह जाते हैं, क्योंकि हम सोचते रहते हैं। और इसलिए जो लोग सोचते हैं बहुत ज्यादा फ्यूचर का, उनको जो बहुत सारे आजकल के प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं, उसका कारण ये है कि वो एकांगी है राइट साइड। अब राइट साइडेड आदमी क्या है, आगे की सोचते रहता है, पिछली बात में सोचेगा कल कितना रुपया बनाना है, कल कहाँ जाना है, और फिर सोचेगा कल क्या खाना बनाना है, फिर प्लानिंग क्या करना है। एक भी प्लानिंग कभी आज तक ठीक हुआ? समझ लीजिए आपको खाना बनाना है, आपने बैठ के प्लान किया कि ये बनाएंगे, ये सब्जी बनाएंगे, वो सब्जी बनाएंगे, बाजार में गए कोई भी सब्जी नहीं मिली, आप प्लान आपका खत्म हो गया। इससे अच्छा आप बाजार में जाकर देखें क्या चीज मिलती है और वही बना। इस तरह से जो हर समय प्लानिंग करते हैं आदमी, या आगे की बात सोचता है, भविष्य की बात सोचता है, अपने भविष्य के बारे में सोचते रहता है, वो राइट साइडेड है। और ऐसे राइट साइडेड आदमी भी बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। इसमें से क्या हम कह सकते हैं कि उसमें से पहली बीमारी उसको लिवर की हो जाती है, उसकी बीमारी उसको हो जाती है लिवर की गर्मी की वजह से, उसको अस्थमा की बीमारी हो सकती है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है, उसको पैरालिसिस हो सकता है। जब इसकी गर्मी नीचे की तरफ जाती है तो ऐसे आदमी को किडनी का ट्रबल हो सकता है कि वो डायलिसिस पे जा फिर मर जाए। उसके बाद में उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। ये राइट साइड की बीमारी। लेफ्ट साइड की बीमारियां ये है कि जब हमारे ऑर्गन्स आलसी हो जाए, लेथार्जिक हो जाए, उस वक्त में लेफ्ट साइड की बीमारियां ये है कि मनुष्य पहले तो उसमें बहुत ज्यादा सोता है और लेथार्जिक हो जाता है। जो आदमी राइट साइडेड होता है वो दूसरों को सताता है, और जो लेफ्ट साइडेड होता है वो अपने को सताता है। रात दिन उसकी ये बीमारी चल रही है, उसका हाथ टूट रहा है, उसका पैर टूट रहा है, उसको गाँव की बीमारी, इसकी बीमारी, उसकी बीमारी, रात दिन अपने लिए होते रहते हैं। लेकिन इसमें जो बीमारियां हैं जैसे अंजाना की बीमारी है, ये लेफ्ट साइड से, हार्ट अटैक दूसरी चीज है, अंजाना दूसरी, पता नहीं डॉक्टर लोग इस डालते हैं, सब पे एक कवर करता है। और लेफ्ट साइड आदमी को अंजाना की बीमारी हो सकती है, और लेफ्ट साइड आदमी को और भी बहुत सारी बीमारियां जिसमें कि आपके मसल्स क्षीण होते जाते हैं, जिसकी बीमारियां कहते हैं, जिसमें कि आपके मसल्स क्षीण होते हैं। ये बीमारियां डॉक्टर लोग नहीं ठीक कर सकते, ये सिर्फ सर्जरी ठीक हो सकती है। फिर एपिलेप्सी की बीमारी, किसी को दिमाग खराब हो जाता है। इस तरह की जो शारीरिक मानसिक बीमारियां हैं जो कि शरीर में दिखाई देती है, इस तरह की सारी बीमारियां लेफ्ट साइड की है। और अगर आप पागल खाने में जाए तो पागल आदमी को कभी हार्ट अटैक नहीं आता, कभी, क्योंकि लेफ्ट साइड है। उसको अंजाना की बीमारी हो सकती है और हार्ट अटैक से वैसे हार्ट अटैक नहीं आ सकता। इस तरह से लेफ्ट और राइट साइड दोनों साइड की बीमारियां जो है उनको आप एक साथ ही ठीक कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली जब बीच में चढ़ गई उसने दोनों तरफ से अपना चित्रण रख दिया। जैसे कि ये लेफ्ट और राइट से मिलाकर के चक्र बना हुआ है, और ये चक्र या तो राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, और जिस वक्त में एकदम लेफ्ट से ज्यादा कोई जोर पड़ जाए तो टूट भी जाता है। जब टूट गया तो आपका संबंधी पूरे मेरुदंड से टूट गया और आपको कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इस तरह की बीमारियां जिसे साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं तब हो सकती है। वो बीमारियां डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, आप ये दवा दें कुछ कर ले, लेकिन वो ठीक नहीं करते। सहयोग को अगर आप देखिए तो इतने आसान तरीके से
आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं। इसमें मूलभूत 7 चक्रों को ठीक कर लेना और फिर नाड़ी, बस इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं। कोई सी भी बीमारी हो, लेफ्ट साइड है कि राइट साइड है, लेफ्ट साइड का इलाज करो, राइट साइड का इलाज करो। तो इतना आसान सब कुछ हो जाता है क्योंकि मूलभूत चीज पे आ जाते हैं। जैसे कि पेड़ है, वो बहुत ही ज्यादा नष्ट हो गया और बिल्कुल बीमार है, उसके पत्तों में अगर कोई चीज आप जाके रख रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा, उसके मूल में उतरना चाहिए। तो ये आपके मूल में आप करते हैं, और मूल में उतरने के लिए आपको सूक्ष्म होना चाहिए और उसके लिए आपको आत्म साक्षात्कार चाहिए। ये जमाना जैसा है उसको देखते ही ये चीज बड़ी अचंभे की लगती है, बहुत आश्चर्यजनक लगती है, कोई विश्वास नहीं कर सकता। लेकिन आप अपने ही को देख लीजिए कि ये आपकी आंख है, क्या कमाल का कैमरा है, ये आपका ब्रेन है, क्या कमाल का कंप्यूटर है, और पहले ही से आप क्या कमाल के करे हुए हैं। तो इसकी जो आखिरी चीज है कि जिसे में आप पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान को प्राप्त करें। केवल ज्ञान का मतलब यह कि सब आदमी, सब लोग, सब जनता जो आत्म साक्षात्कार होती है वो एक ही बात। अब जैसे कोई बैठे हैं यहाँ पर, किसी को बुलाइए, बच्चे हैं 8-10 बच्चे, उनकी आंखें बांध दीजिए और उसे नहीं बताइए इनको क्या बीमारी, एक साथ बैठे फौरन वो उन्हें बताइए ये या ये। 7 बच्चे एक नहीं बताएंगे, केवल सत्य, माने एक ही सत्य सब लोग बताएंगे तो झगड़ा कहाँ होगा? जब सब एक ही बात करेंगे तो कौन सी बात का झगड़ा करेंगे? झगड़े का कोई सवाल नहीं। सो ये केवल ज्ञान आप प्राप्त करें, केवल सत्य जो है वो आप प्राप्त करें। पर ये सारा कार्य आश्चर्य की बात है कि सत्य की तो बात करनी है, और सत्य जो है ये प्रेम परमात्मा, ये सब प्रेम से होता है। इसलिए आपको पुनर्वी ऐसी होती है, शोभना सुरभगत, बड़े शोभा से, बड़े आराम से, धीरे 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 उठती, इसकी खटाक से ये सारी चीजें घटित होती और बनती हैं, लेकिन आपको पता भी नहीं चले कैसे होती, क्योंकि इसमें प्रेम का कार्य चारों तरफ फैला हुआ परमात्मा का जो प्यार है। जब आप पार हो जाएंगे तो आप देखेंगे छोटे छोटे से सोमा के जैसे ऐसे कण चमकते आपको दिखाएंगे, और ये सोचते हैं, ये जानते हैं, ये ऑर्गेनाइज करते हैं, इतना ही नहीं पर ये प्यार करते हैं। प्यार का ऑर्गेनाइजेशन और होता है लाखों का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको भगवान का प्यार, प्यार का ऑर्गेनाइजेशन ऐसा सुंदर, इतना सुंदर, इतना मन भावन से आपको आश्चर्य हो जाएगा कि आप स्वयं सोचते कि मेरे जीवन का सारा प्यार पहले से हो चुका, ये मैंने कैसे बुझी, ये कैसे हो गया, मां मैंने सोचा नहीं था, ये कैसे बन गया। यानी बिल्कुल जड़ तत्व से लेकर मटीरियल लाइफ से लेकर के तो हर लाइफ में आप पास हो गया। अब लंदन जैसे शहर जहां हजारों लोग जॉबलेस, और वहां पर आश्चर्य की बात यह है कि हमारे शहरों में एक आदमी जॉबलेस मिला, जो आया उसको नौकरी। ये कैसे होगा जब सारा ही इंतजाम वो करने वाला है, जो हम हर बार कहते हैं, उसका प्रत्यक्ष हो जाता है कि वाकई में वो सारा इंतजाम करने वाला है, हम लोग बेकार में परेशान, उसका प्रत्यक्ष होता है। लेकिन आपको अपने पर विश्वास होना चाहिए। जिसको अपने ऊपर विश्वास नहीं है उस पर इतना बोझा कौन डाले? वो बोझा उठाने वाला दूसरा है, ये हमेशा कहा गया है, लेकिन हम कहते हैं करने वाला वो है। ये सब पहले की बात है, असलियत में ये हमारे अंदर साक्षात है, इसका साक्षात होना चाहिए।
और इसका साक्षात होने के लिए आपकी कुंडलिनी का भी जागरण होना चाहिए। मैंने इसलिए प्रार्थना भी की कि आप लोगों की मन की रचना ऐसी हो जाए कि आप सोचें कि हमें ये साक्षात्कार मिल जाना चाहिए, इसकी कीमत आप आके ये नहीं सोचे कि ये कोई ऐसी चीज है जैसे हमारी आजादी लोग सोचते बहुत आसानी से ये बात नहीं है, सबने लड़े झगड़ के ही ये आसानी पाई है और बहुत इस पर त्याग करे, लेकिन वो जिन्होंने करे वो तो खत्म हो गया। अभी जो लोग होकर आजाद बैठे उनको मालूम भी उन्होंने क्या किया। तो जिन्होंने इस सहज योग के लिए कार्य किया, बांधा, इसे बढ़ाया, वो लोग तो आज है नहीं, तो आज सहज हो गया। उन सबकी मेहरबानी है, उनकी मेहनत, उनका क्या, वो सब चीज से आज सहज योग की स्थिति आ गई है कि आपको बिना किसी मेहनत के ही फल प्राप्ति हो जाए। ये सब इसलिए मैं कह रही हूँ कि दिल्ली वाले पहले भी शक करने लग जाते हैं, सोचते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ उनका रोड ही गड़बड़ी का कोई अच्छा लोगों कभी आएगी तो सबसे उनको शक होने लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, माँ कह रही है ऐसे कैसे हो सकता है। तो सबने यही कहा कि माँ पहले उनको दिलासा दे देना आज के भाषण में, तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो लोग जरा सा लोग थोड़े डगमगा है। तो जो कहना था सो मैंने कह दिया। और इस पर अब ये है कि आप लोग चाहे तो थोड़ी देर आप कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं, और बेकार के प्रश्न ना कि फलाने के बारे में आपका क्या कहना है, थोड़ी आप मुझे क्या कर देता है, मुझे किस बारे में पूछे आपको मतलब अपने से, और मैं कोई आपसे यहाँ वोट लेने नहीं आई हूँ तो उसको कुछ दिलचस्पी नहीं पॉलिटिक्स में कोई मतलब, मैं आपके जो धन संपत्ति को आपको देने आई हूँ, आपको लेना तो लीजिए। तो बेकार के सवाल ही पहले के सवाल आप मुझसे पूछ लें तो मैं उसका जवाब दूंगी। कुंडलिनी जो है ये एक एनर्जी, एक शक्ति। अब शक्ति जो है वो न तो सटल फॉर्म में है और न मटीरियल फॉर्म में है, क्योंकि जब कुंडलिनी चढ़ती है इतने जोर से चढ़ती है लोगों में कि वो दिखाई नहीं देती। और कोई भी लोग जिसमें कहीं कहीं बीच में बाधा आती है, ऑब्स्ट्रक्शन आती है, तो वहां आपको दिखाई देती है कि कुछ चीज चल रही है जैसे अब ये इलेक्ट्रिसिटी है, ये सटल फॉर्म में भी है और मटीरियल फॉर्म में भी, तो उसका आपको असर दिखाई देता है। बोलिए, अच्छा एक आप बोलिए। क्या कुंडलिनी का जागृत होना अंतिम सत्य है, ये पूछा आपने? नहीं, अंतिम सत्य नहीं है, वो तो जागृति हुई, उसके बाद में जैसे कि बीज का प्रस्फुटित होना ही सब कुछ नहीं है, उसका प्रेरण होना। कुंडलिनी जब जागृत हो जाए तब उसमें आप बढ़े और आप दूसरों को जागृति दें, यही बात है। एक आपकी जो कुंडलिनी है वो ऐसा जैसे कोई टेप रिकॉर्ड, वो सब आपके बारे में जानता है, आप क्या है, आपने क्या कार्य किया, आपका क्या रहा है, आपकी क्या इच्छाएं हैं, आप क्या करते हैं, सब कुछ मालूम उसके पास सब है। लेकिन वो है आपकी माँ, वो तो आपको जन्म देना चाहती है इसी तरह। तो अधिकतर मुझे बहुत लोगों ने कहा कि बड़ा ही खराब आदमी है माँ, ये कहाँ से आ गए, उसकी भी जागरूक हूँ, आज का जमाना ही ऐसा है, क्या करें, जागृति तो सबकी हो जाती है, लेकिन जागृति के बाद जो जमना है वो मनुष्य की गहराई में होता है, इसलिए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ता है। जैसे जैसे वो फैलता है, जैसे जैसे
वो सहयोग का उपयोग व्यवस्थित रूप से करता है, वैसे वैसे जड़े भर सबसे पहले जागृत होने के बाद अनुभव हो जाएगा कि जागृत हो गए। हाँ, क्योंकि आपके हाथ में ठंडी ठंडी लहरें, अब ये ठंडी ठंडी लहरों के बारे में आदि शंकराचार्य ने कहा सलीलम सलीलम, ये जो चारों तरफ जो फैली हुई शक्ति है उसकी बड़ी सुंदर सी लहर ठंडी ठंडी चलती है और आपके सर्वे से भी यहाँ से ब्रह्मरत्न से भी ठंडी ठंडी हवा है। ये तो पहला आनंद है, लेकिन अंदर में शांति लगेगी, निर्विचारिता आपको अंदर आ जाए, ये प्रथम आपका अनुभव है। फिर उससे आगे की स्थिति है जिसमें निर्विकल्पता आ जाती है और फिर आप ही के हाथ से कुंडली उठेगी। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे नौकरों में कुछ फॉर्म्स थे, तो वो तो समझता नहीं कि क्या है, इसकी क्या शक्ति। जब ये लंदन जाकर इस्तेमाल करेगा तो उससे पता होगा कि फॉर्म्स उसी तरह की। जब आप इसे इस्तेमाल करते हैं तब अनुभव ज्यादा आता है। अब ये लोग जो डॉक्टर हैं, ये तो पहले उनकी खोपड़ी लेके आते हैं, क्योंकि पहले तो गलत गुरुओं के यहाँ हाथ छू करके जाते हैं और जब मेरे पास आता तो मेरा ही सर था। इनके सवालों से मैं तंग आ जाती हूँ, लेकिन बात यह है कि इनकी भी जागृति होगी, सबकी जागृति होगी, कुछ कमाल है। एक सेकंड, एक मिनट जी, वो पूछ रही बहन। कुंडली जरा बहन को पूछ लेने दीजिए। हाँ, इस पर एक बात है कि एक मरतबा शिवाजी महाराज ने रामदास स्वामी से पूछा कि कुंडलिनी के जागरण में कितना टाइम लगता है, तो उन्होंने शब्द को इस्तेमाल किया तत्क्षण। लेकिन जागरूक करने वाला भी चाहिए, अधिकारी और लेने वाला, ये उसमें कंडीशन है। जागृति करने के बाद कितना समय लगता है इस चीज के डिजीज ठीक करने में? उसे तत्क्षण फिर वही बात, उसका कोई टाइम नहीं होता ना। आप क्या कह सकते हैं कि ये फूल कितने मिनट बाद आएगी? ये जीवन का चीज है ना। किसी को तो उसी वक्त ठीक हो जाते, मैंने बताया ना कि लोग बैठे बैठे ठीक हो गए, और किसी से गुजारा नहीं होता। ये बात है। कुंडली जागरण के बाद भी मृत्यु को रोक सकता है। मृत्यु डर जाती हो जाता है और फिर मृत्यु की और दृष्टि बदलता है। जैसे कबीर जी ने कहा है, सैया निकल गए मैं ना लड़ी, प्राण मेरे निकलने में लड़ी, सारे ये चीज। लेकिन मैंने देखा है कि बहुत से लोग आज कुंडली लेकर के वहां हमको एक साल में मरने वाले हैं, वो अभी भी जिंदा बैठे हैं, 20 साल हो गए, बड़े बड़े मुश्किल। एक सेकंड, आज्ञा चक्र पे प्रकाश का या लाइट का दिखना ये शो करता है कि उसने पहली स्टेजेस क्रॉस करनी। आज्ञा चक्र पे माता जी अगर लाइट देखी हो किसी ने, क्या ये शो करता है कि उसने पहली स्टेज क्रॉस कर ली है? नहीं, बिल्कुल। आज्ञा पर अगर लाइट देखी है तो शॉर्ट सर्किट। क्योंकि आपको लाइट होना है, अगर मैं लाइट देखती तो मैं लाइट नहीं हूँ। कोई बात नहीं, देखियो तो देखियो, उसको तब ठीक कर लेगा, उसकी चिंता नहीं करा, लेकिन उसने कोई शंका नहीं रखी आपके में। अच्छा, प्रश्न है, भूत प्रेत पुनर्जन्म का कुंडली के साथ क्या संबंध? लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। गुरु बैठा हुआ है, दिमाग जो आपके मस्तक जोड़ा है और मन में कितने विचार आते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ता होती है, घर की, परिवार की प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को, जैसे आप बच्चा बीमार है और मन तो कहता है कुंडली में जरूर चलो, लेकिन जैसे एक आपने कश्मीर लिया, उसको टेलीग्राम आ गई, फिर आपका प्रश्न जो है मस्तक को उन विचारों को विद्युत करने के लिए ताकि कुंडली तक पहुंच सके और वो कामयाबी ले सके, उसके लिए उपाय।
देखिए यही तो मैं कह रही हूँ कि आप जो प्रश्न है उसको ठीक करने के लायक समर्थ होता है। प्रश्न पहले कहाँ खड़े हो जाते हैं आपसे? प्रश्न कहाँ से आते हैं? पहले तो प्रश्न आते हैं हमारे अंदर कि हम किसी चीज को देख करके उसको विचार करते हैं। भाई साहब क्या पूछ कोई भी चीज देखिए, अब ये कैमरा देखा, समझ लीजिए कोई यहाँ बैठा हो कैमरा वाला, तो वो यही सोचेगा कि ये कैमरा कितने में आया, इसको कोई चोर होगा, सोचेगा कैसे मैं चोरी कर दूँ, कोई कुछ सोचेगा, कोई कुछ सोचेगा। या अगर यहाँ इतने सुंदर फूल की कोई आएगा तो वो सोचेगा कोई ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, कोई कुछ कहेगा कुछ नहीं। लेकिन जब कोई आत्म साक्षात्कार तो वो इसे देखेगा और सोचेगा निरंजन, वो सोचेगा नहीं, वो देखेगा और उसका देखना ही मात्र बहुत है, क्योंकि उस देखने में इसमें जो कुछ भी आनंद उन्होंने बनाने वक्त या उस वक्त करते वक्त जो उसमें आनंद डाला है उसी को पूरा पाकर एकदम से रिलैक्स हो। आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जब तक आप उस प्रॉब्लम में घुले हुए हैं आप उसको नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आप पानी में हैं तो आप डूब रहे हैं, आपको लहरों से डर लग रहा है, अगर आप पानी से बाहर आके बोट में खड़े तो आप लहरों को देख रहे हैं तो डर नहीं लगता और आप जानते हैं कैसे ठीक करना है। और अगर आप तैराक हो जाए तो आप बचा भी सकते हैं लोगों को। ऐसी हाँ, मैं एक प्रश्न पूछा हूँ कि मैं सफेद रोग से पीड़ित हूँ, बहुत इलाज किया ठीक नहीं हो पाया, सहज योग से ठीक हो जाऊँ। यूकोडर्मा के इलाज के बारे में होता है, यूकोडर्मा भी ठीक हुआ है। कितना समय लग जाएगा अगर मैं? भाई किसी को तो बहुत थोड़े दिन में हुआ था, लेकिन हमारे नौकर को भी हो गया था यूकोडर्मा, उनका भी ठीक हो गया है, 1-1.5 महीने में उनका ठीक हो गया। किसी का होता है, किसी का नहीं होता, पर ये कोई रोग नहीं है, लिवर की तकलीफ से होता है। असलियत में लिवर पहले ठीक हो जाना चाहिए, सबसे बड़ी चीज है लिवर, और लिवर सहयोग में ही ठीक हो सकता है। लिवर सबसे अच्छा करना ही सहयोग का बड़ा प्रमुख कार्य है। क्या प्रश्न पूछा आपने? किसी का अनुभव तो आप लेने के लिए बैठे हैं, आप बैठ जाइए अभी आप ये प्रश्न बहुत अच्छा है, आप बड़े भारी साधन में बैठिए। अभी देखते हैं, ये सबसे अच्छा सवाल है। बहुत बड़ा अंतर, यौगिक क्रिया वाली आपकी टांगे होना पसंद। असल में प्राण जो है राइट साइड में होता है और आदमी राइट साइड हो जाता है। लेकिन ये नहीं कि हम योग क्रिया नहीं करते, अगर कभी जरूरत हो, सेंटर हार्ट पकड़ाती है तो एक योग क्रिया है वो करते, पर उसको साइंटिफिकली करते हैं। उस वक्त जो आपको तकलीफ हो वो करते हैं। ये नहीं कि अभी परसों हम टेलीविजन पे देख रहे थे कि 5 फुट अपने 2 पैर करिए, बताइए वैसे 5 फुट करने में ही आपकी टांगे टूट जाए और उसके बाद आप टेढ़े हो जाइए और फिर ऐसे हो जाइए। कितने लोग ये धंधे करने वाले टेलीविजन में दिखाने के लिए इस तरह की अजीब अजीब चीजें दिखाते हैं, उसकी क्या जरूरत है? जरूरत क्या है कि आपको कौन सी शिकायत, आपको कौन सा चक्कर पकड़ा, उसका अगर कोई फिजिकल प्रॉब्लम हो तो उसको आप सॉल्व करिए। पर यौगिक क्रिया वगैरह जो दिखा रहे हैं बिल्कुल बेकार है। अब यह है कि आप दौड़िए सवेरे से, क्या कहते हैं, जॉगिंग, पागल जैसे, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बड़ा हो, आप दौड़िए, कोई दौड़। आप ऐसा है सर्वसाधारण एक जो एक्सरसाइज होता है चलने फिरने का, ये सब करिए। उसके बाद आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, उसके बाद आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो हो जाएगा, उसका कोई बैलेंस ही नहीं। तो जो चीज जरूरी है वो जरूर आप करें। जैसे कि सारी दवा की पूरी पिटारी आप ले लीजिए, उसी तरह की बातें आज करते हैं योगी कार्य, एक समझ में नहीं आता और जो देखते वही लोग करने लग जाते बगैर सोचे सब। अरे किसी को हार्ट का ट्रबल है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को क्या है, उसकी प्रकृति देखो, लगे सब दौड़। हाँ जी, आपकी प्रकृति में वो कुंडली का जागरण अनुभव होता है, क्या आपके पीछे अलग ध्यान करेंगे उसके अंदर कैसा अनुभव होगा?
क्या आपके जाने के बाद भी वही कुंडलिनी के जागरण का एक्सपीरियंस होगा जो आपकी प्रेजेंस में होगा? बिल्कुल होगा बेटे, संपूर्ण फैली हुई शक्ति है। कारण ये कि आप कलेक्टिव में नहीं आते, कलेक्टिव में आते, क्योंकि देखिए ये शरीर है, इसका अगर एक नाखून है, ये अगर बाहर निकल जाए ये तो नहीं बढ़ेगा ना, आपको कलेक्टिव में रहना चाहिए। फिर ये पॉइंट पहले कहना चाहिए कि ये क्रिया कलेक्टिव है, ये नहीं कि आप एकांत में बैठे। आप पहले जमाने का तो आप जानते थे कि आप पहले एकांत में जाइए, फिर आप हिमालय पे जाइए, फिर वहाँ अपने कपड़े उतार के ठंड में ठुठुराए, फिर वहाँ किसी ये में जाके बैठिए। एक आदमी इंडिविजुअल के लिए होता था वो, ये नहीं, ये सब के लिए, और कलेक्टिव में आना चाहिए। अगर आप कलेक्टिव में नहीं आएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। क्या किडनी डैमेज भी कुंडलिनी जागरण से ठीक हो सकता है? इसी बारे एक प्रश्न यहाँ पर आया है, कुंडलिनी जागरण के पश्चात क्या कुछ जानना शेष रह जाता है? जागरण के बाद भी तो सब जानना है, इससे पहले तो कुछ जाना ही नहीं। आधे आदमी अगर रहे तो वो जब उनको आँख आ गई तो उनको तो सब जानना ही है। उसके बाद ऐसा है हमारे महामंत्र है, उसके बगैर जाने छोटे जाने नहीं हो सकते, तो उसका आज अपमान करने में पूरा संसार चौथला हुआ और वो यहाँ का राष्ट्रीय धर्म भी होना चाहिए था। में तो महाशक्ति के लिए आप बना दिया, भूमि के लिए स्वतंत्र भारत का भारत और इंडिया का इंडिया और इंडिया का हिंदू हो गया पाकिस्तान। तो यदि हम कहते हैं राष्ट्रीय साहब आपका प्रश्न क्या है? आपको भाषण दे रहे हैं, महामंत्र का अपमान करने में चौथला हुआ हर व्यक्ति आज अपमानित होने वाले अपमानित की तरह आप बैठ जाइए। आपका प्रश्न नहीं है कुछ, आप प्रश्न पूछिए। आप लड़ने आए क्या मुझसे? क्या बात है? अरे बैठ जाओ, आपको लीवर है, आप बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप पहले बाहर हो जाइए, फिर उसके बाद आपको लीवर कितना बोले मालूम है आपको? कीड़ा और पिंगला के रास्ते अवरुद्ध करने के बाद सुषुम्ना मार्ग से कुंडलिनी सहस्त्रार तक पहुंचती है। वैसे वो मूलाधार में होती है और ईड़ा और पिंगला के रास्ते जब अवरुद्ध हो जाते हैं तभी चढ़ती है वो सुषुम्ना मार्ग से। अवरुद्ध नहीं होते बेटे, प्रशस्त होते। देखो ईड़ा और पिघला मैंने लिखा है ना कि ईड़ा और पिघला इन दोनों से ऐसे देखो, ये बने हुए चक्र हैं। तो अगर जब कुंडलिनी ये संकीर्ण हो गए हैं, छोटे हो गए हैं, तो कुंडलिनी के चलने से बढ़ जाते हैं, प्रशस्त। नहीं, ऐसा समझता है कि ये कुंभक में जो मतलब ईड़ा और पिंगला दोनों अवरुद्ध हो जाती है तब वो सुषुम्ना मार्ग से ऊपर चढ़ती है। क्या राजयोग की बात कर रहे हैं? अच्छा बैठो, राजयोग। श्री माता जी, आपसे निवेदन है कि बहुत से जो लोग बैठे हैं वो तो उत्सुक हैं इस एक्सपीरियंस को अनुभव लेने के लिए। इनके राज्यों की तो बात करें, क्या क्या आपकी बात है? अगर कोई रोगी व्यक्ति सीरियस कंडीशन में है तो वो कुंडलिनी किस प्रकार से जाती है? अगर कोई रोगी सीरियस कंडीशन में हो तो उसकी कुंडलिनी किस प्रकार से जागरूक की जाए? आप ले जाइएगा डॉक्टर साहब, चल पहले तो आप उसकी तबीयत ठीक करिए, फिर कुंडली जागरूक हो जाएगी और कुंडली जागरूक होते ही वो ठीक हो जाएगी। अगर रात में कॉन्स्टेंट सेंसेशन है तो उसका मतलब कि कुंडलिनी हर वक्त जागी रहती है। क्या करें? अगर सहस्त्रार में हर समय कुछ महसूस होता रहे तो क्या कुंडलिनी हर समय जागरूक रहती? क्या महसूस होता है आपको? सेंसेशन। कैसा सेंसेशन? सेंसेशन ऑफ इरिटेशन। इरिटेशन का आप बैठिए, आप आज एक्सपीरियंस कीजिए। इरिटेशन नहीं होना, इरिटेशन पल्सेशन, उसको तोड़ना चाहिए, वो ऊपर निकलना। इस वक्त कुंडलिनी पूरी तरह से निकल आती है, पल्सेशन रुक जाता है, पल्सेशन तब। अच्छा भाई साहब ने जो पूछा राजयोग और ये सब योग, अभी तो हठयोग की तो बात बता दी। राजयोग की बात ये है कि राजयोग जो है वो भी जब आपकी कुंडली जागरूक होती है तो उसी वक्त सहज अपने अंदर घटित होता है। सहज माने ये कि जैसे आपने मोटर स्टार्ट, तो उसके अंदर के जो कलपुर्जे हैं वो अपने आप ही चलने लग जाते हैं। अगर आप बाहरी से उसका व्हील घुमाएं
या उसका चक्का लेके घुमाए तो मोटर तो चलेगी नहीं, मोटर टूट जरूर जाएगी। वो आजकल का राजयोग ऐसा है, आप कुंभक करो, यहाँ तक कि जीव के ये तत्व काट देते हैं और कहते पीछे करो क्योंकि आपकी खिचड़ी हो जाएगी। जब आपकी कुंडली चढ़ती है और जब शुद्धि छोड़कर आज्ञा पे आती है तो उसको रोकने के लिए थोड़ी सी जबान अंदर खींच जाती है, पर आपको पता नहीं चलता। तो जबरदस्ती उसको दबाने से क्या कुंडली नहीं जागरूक हुई? आएगा ये दुनियावी प्रश्न पूछ रहे हैं, दुनियावी प्रश्न पूछ रहे हैं कि वो बिजनेस की लाइन भी कुंडली में बेचती होती है। फर्क पड़ता है, बिजनेस में बहुत फर्क पड़ रहा है। व्हाट इज इट? क्या चीज? काय में और काय में? अद्वैत में एक ही चीज है भाई, अद्वैत को प्राप्त करना है। इतना सब कहने पे नहीं समझे तुम? अद्वैत को प्राप्त करने की बात है। गाड़ियों को अच्छी प्रकार से आप पहले पार हो जाइए, फिर उसके क्या बाद चाहिए? कल का दिन भी आना है। हॉस्पिटल में 2 महीने के बाद वहाँ पे दर्शन करना है। एक प्रश्न है, मेरी प्रार्थना है कि ये 3 नाड़ियों के बाबत अगर इजाजत है तो एक प्रश्न करना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे 4-5 डॉक्टर यहाँ पर आई। अच्छा, आप क्या करवा रहे हैं? हाँ, इसके लिए समय कौन सा निश्चित हो सकता है? सुबह का, शाम का, कितनी देर तक करना चाहिए? शुरू में क्या अभ्यास होना चाहिए? ऐसा कोई नियम नहीं मिले सहयोग में, प्रेम की बात। सुबह शाम जब तुम्हारा मन, देर के लिए हो, वो भी कोई समय की बात नहीं। जब तक तुम्हारे हाथ में चैतन्य अच्छे से बहने लग जाए, ठीक है। श्री माता जी, अगर आपकी आज्ञा हो, यहाँ पर काफी प्रश्न आ रहे हैं। मैं अगर आपसे आज्ञा लेकर कहूँ कि कल भी श्री माता जी यहाँ आ रही है, अगर किसी के प्रश्न है तो लिख के दे दीजिए। सबसे पहले आप अनुभव प्राप्त कीजिए, बहुत से प्रश्न तो आपके वहीं पर ही उसके उत्तर मिल जाएगा। इसके बावजूद अगर आपके पास प्रश्न रहे तो आप कृपा करके लिख के दे दीजिएगा और कल हम श्री माता जी से प्रार्थना करेंगे कि उसका भी उत्तर आपको दें। धन्यवाद। जबरदस्ती तो नहीं हो रही आप पर। असल में सहज समाधि है, सहज। और सहज का मतलब यह है कि आप कितने भी मुझसे सवाल पूछे, मैं बहुत खुशहाल हूँ, मैं सब सवालों का जवाब दे सकती हूँ। और इसके 50 देशों में जो घूमती हूँ तो मैं सब जानती हूँ लोग सवाल क्या पूछते हैं और उसका जवाब क्या। किंतु उस जवाब से ही कुंडली जागृत होगी ऐसी बात नहीं है। तो मेंटली ठीक है। अच्छा पूछ लेंगे। अब एक आखिरी, आपसे पाया तो ऐसी कौन सी भूल हमसे हुई है या आपसे हुई है जो आप इस तरह के प्रश्न करते हैं कि कोई भूल हो तो कोई शंका हो, ये जन्मी आपसे समझ नहीं पाया। आपने तो एक स्टेटमेंट करी है कि जब जन्म ही आपने दिया है तो ये थोड़ बोल की बात क्यों करी जाए? हाँ ठीक है, सवाल ठीक। ये बात तो सही है, इसी के लिए कह रहे हो कि आप दे दीजिए अपने आप के साथ। जन्म दिया है, एक जन्म जो शारीरिक है वो आपकी माँ ने आपको जन्म दिया, ठीक है ना। और अभी आप अज्ञान में हैं और दूसरा जन्म हमको देना है, सीधा सवाल। इसके दूसरे जन्म की बात, एक जन्म जैसे आप कह सकते हैं कि जो आदमी आत्म साक्षात्कार होता है उसे बीजक कहते हैं, दो मानुष का जन्म। और पक्षी जो होता है उसे भी बीजक कहते हैं। पहले वो अंडा स्वरूप पैदा होता है, जब वो अंडा स्वरूप पैदा होता है तो उसको ये कह सकते हैं कि आप एक पहला जन्म। पर जब वो अंदर पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, जब वो अंडा फूट जाता है तो उसमें से जो पक्षी निकलता है उसको बीज कहते हैं। इसी तरह से एक जन्म में तो बात हो गई, अब दूसरे जन्म की बात हमसे करवा ली, ठीक है ना। सवाल तो ठीक ही है आप लोगों के, और कुछ उसमें बात बुरी नहीं लगी या ऐसी बात नहीं है।
और बहुत अच्छी बात है कि आपने सवाल पूछ लिया, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि सवाल के जवाब से कुछ नहीं होने वाला है कुंडली की जागृति से। लेकिन सवाल क्यों पूछवाया मैंने, इसलिए कि अगर ये दिमागी जमा खर्च जब तक आप मैं जागृति करूँ तो उस वक्त आपको कुछ भी कुछ बात नहीं रही, मैंने ये मानती नहीं पूछा मैंने, उस वक्त में जो है ये जो दिमाग है ना इसको थोड़ी देर की छुट्टी दे, ये ना रो, इसलिए मैंने कहा था अब तुम्हारा रह गया। अगर ऑप्टिक नर्व डैमेज हो तो क्या कुंडलिनी जागृति से ठीक हो सकती है? बेटे हुई तो है, बहुतों की हुई। अच्छा, अब ये है कि कोई दावा नहीं, होनी ही है और हो जाती बहुत सारा, बिना पैसे के बिना किसी मेहनत के हो जाती है। और अगर किसी की नहीं होती है तो ठीक है, क्या करें, अब उसे ये थोड़ी बताएंगे क्यों नहीं होती क्या हो, उसको और तो तेरे से फायदा है, लेकिन कोशिश कर। अच्छा आप सब लोग ठीक है? उठता है चक्रों के बारे में कल प्रोग्राम आपको मैं चक्रों के बारे में बताऊं और डॉक्टर साहब भी बताएंगे, और आपके पास किताबें भी हैं उसे भी आप पढ़ेंगे और सब समझेंगे। बहुत लोग सर्जरी के आने के बाद भी बहुत कुछ जानते हैं, उनको आप लेक्चर देने को कहिए तो 3-3 घंटे आपको लेक्चर देंगे, लेकिन गहराई नहीं, गहराई नहीं, उसके बगैर आनंद का जो सागर है वो नहीं मिलता। और मन में यही इच्छा, ये शुद्ध इच्छा है, ये कुंडलिनी जो है ये शुद्ध इच्छा की शक्तियां, उनमें मन में आप इच्छा करें कि माँ मेरा आपकी साक्षात्कार हो जाए, बस और कुछ। पहले मैं आपको बताऊंगी, आप अब ये दिखा देंगे आपको, ऐसे तो कुछ लोगों को ठंडक आई नहीं होगी आपको, आ रही ना, तो भी उसको ठीक से दिखा दें। हम लेफ्ट साइड में ही सारा काम करेंगे और लेफ्ट हैंड हमारी ओर रखेंगे। इसका मतलब है आप चाहते हैं, क्योंकि ये जो है लेफ्ट हैंड जो है ये इच्छा शक्ति, शुद्ध इच्छा नहीं होती, इच्छा शक्ति, इसलिए इसे हमारे ओर रखेंगे। और राइट हैंड जो है वो जो है वो क्रिया शक्ति, यानी ये पावर ऑफ डिजायर है, कभी पावर ऑफ एक्शन। तो राइट हैंड से हम खुद ही अपने चक्रों को जागृत करेंगे, अपने चक्रों। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड मेरी ओर करेंगे आप लोग सब, और राइट हैंड हार्ट को। अब हार्ट जो है इसको हृदय कहते हैं, इस हृदय में ही आत्मा का प्रतिबिंब है, आत्मा ये परमात्मा का प्रतिबिंब है। इसके पहले हमने हृदय पे हाथ रखा, दूसरे हम पेट के ऊपरी हिस्से में हाथ रखते हैं। सब लोग देख रहे हैं, ऊपरी हिस्से में लेफ्ट हैंड साइड में जो चक्र है वो गुरु तत्व का है, जो हमारे यहाँ महान गुरु हो गए, उन्होंने ये तत्व हमारे अंदर बनाया है। और जब कुंडलिनी जागृत होती है तब हम ही अपने गुरु हो जाते हैं। हालांकि वो हमारे गुरु है ही, लेकिन उनके अंदर जैसे गुरु तत्व है वो हमारे अंदर जागृत होता है। उसके बाद हमारा राइट हैंड पेट के निचले हिस्से में, ये चक्र जो है
विद्या माने जो परमात्मा के या जो रूहानी कायदे कानून को चलाती है वो शुद्ध विद्या। बाकी सब अशुद्ध विद्या है। आप किसी गलत गुरु के पास गए होंगे, उसने ये सिखाया होगा, वो सिखाया होगा, ये सब अशुद्ध विद्या है। और जो हम लोग स्कूलों में पढ़ते, कॉलेज में पढ़ते, वो भी अविद्या है। और शुद्ध विद्या वो है जिसमें हम जानते हैं इस परमात्मा की शक्ति को कैसे चलायमान रखना है, इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, इसको कैसे वर्णन करना चाहिए। वो जो विद्या है वो आपको इस लेफ्ट साइड के चक्र से आती है, जिसे स्वाधिष्ठान। फिर आप किस हाथ ऊपर ले जाएंगे, ऊपर लेफ्ट साइड ऊपर, फिर आत्मा तक होते हम जाएंगे। उसके बाद हम राइट हैंड यहाँ पर शुद्ध चक्र पे रखेंगे, काफी पीछे, और राइट साइड में अपने गर्दन को मोड़ लीजिए, राइट साइड में गर्दन को मोड़ लीजिए। ये चक्र तब पकड़ता है कि जब हम हमेशा अपने को दोषी समझते हैं और हमने ये गलती की, वो गलती की, और हर समय अपने को एक तरह से नीचा दिखाते रहते हैं, तब ये चक्र पकड़ता है। उसके बाद में आज्ञा चक्र पे हमें हाथ रखना है। इसकी दो पंखुड़ियां, एक सामने एक पीछे है, और इस पे हाथ रख करके हमें अपना सर झुकाना है। ये चक्र जो है इस पे हमें सबको क्षमा कर देंगे। ये चक्र इसलिए पकड़ता है कि हम लोगों को क्षमा नहीं करते और सोचते रहते, इसलिए यहाँ हाथ रख के पूरी तरह से सर उस पे रोक लें और फिर सबको क्षमा करने का चक्र। बाद में बताऊंगी सारी चीज। और फिर राइट हैंड जो है माथे के पिछले हिस्से में लगा के ऊपर की तरफ धीरे से सर ऊपर उठाएं पूरी तरह से। और ये चक्र इसलिए है कि आपके अंदर आप जो हमेशा सोचते मैंने गलती की, वो गलती की, इसके लिए एक बार आप इस परमात्मा के प्रेम से क्षमा मांगे, इस चैतन्य से आप क्षमा मांगे। लेकिन उसके लिए आपको बिल्कुल भी दोषी नहीं समझना चाहिए, वो गिल्टी नहीं समझना चाहिए, बिल्कुल नहीं, इससे ज्यादा तकलीफ है। उसके बाद में इस हाथ को पूरी तरह से तान देना है और इसके पिछला जो हिस्सा है उसे बराबर अपने सर पे लगाना है, जहाँ पर कि हमारा पहले तालू, बचपन में हम जब छोटे बच्चे थे तो हमारी तालू थी, उस तालू पर इसे लगा लेना बीचले हिस्से, और गर्दन नीचे झुका करके और इसे घुमाना चाहिए धीरे धीरे साथ में क्लॉकवाइज, जैसे घड़ी के कांटे घूमते हैं उस तरह से आप इसे घुमाएं। बस इतना ही करना है। पर अब आपको ये बताएं कि इसमें 3 शर्तें हैं। पहली तो शर्त ये है कि आपको अपने को किसी भी चीज का दोषी नहीं सोचना। मैं पापी हूँ, ये सब सिखाते रहते हैं लोग पैसे खाने के। तुम पापी हो, पैसे होंगे तो पाप तुम्हारा छूट जाएगा, असल में होंगे डबल पापी। मैं पापी हूँ, मैं बड़ा दुष्ट हूँ, ऐसी बातें जो अपने मन में सोचते हैं वो भूल रतन नहीं चीज। अब परमात्मा के दरबार में जा रहे हैं, क्या तो पापी है। तो ये एक चीज अपने दिमाग से निकाल कि मैं दोषी हूँ, मैंने खराब किया, इस समय आप सब भूल गए। इसको कहना चाहिए कि आप अपने को पूरी तरह से क्षमा करें। दूसरी बात यह है कि हम किसे क्षमा करें या न करें, हम कुछ नहीं करें, सब दिमागी जमा खर्च है कि हम किसी को क्षमा नहीं करते। लेकिन उस दिमागी जमा खर्च के पीछे हम अपना दिमाग खराब कर देते हैं, अपना नुकसान कर देते हैं, दूसरे का कोई नुकसान होता और हम गलत हाथों खेलते हैं। इसलिए एक साथ सबको क्षमा कर देना होगा, एक साथ। तीसरी चीज ये है, किसी भी तरह का अपने अंदर
ऐसा विचार नहीं आने देना कि मुझे आप साक्षात्कार देना। पूर्णतया आत्मविश्वास रखें, पूर्णतया कि मुझे होगा ही। ये 3 शर्तें हैं। उसके बाद दोनों जो लोग ऊपर बैठे हैं वो जूते उतर उतार दें और दोनों पैर अलग अलग कर और आंखें बंद। मैं आपको आराम से नीचे बैठे हो तो सबसे बढ़िया, क्योंकि ये धरती माता ही तो है जो सब कुछ करती है। और जो ऊपर बैठे हैं यही तो कमाल है सर, जो कहा कि आप कुर्सी पे भी बैठे हो, मेरे ऊपर भी बैठे हो, तो आप पार हो जाते हैं। क्या बताना, कोई हिमालय वाले जाने की जरूरत है। तो प्रसन्न चित्त होना, अपने प्रति प्रसन्न चित्त और लेफ्ट हैंड मेरी ओर करें और राइट हैंड जो है उसको हृदय पे रखें। और अब आंखें बंद करके आंखें न खोलें, चाहे तो चश्मा उतार लें। जब तक मैं न कहूं आंखें न खोलिएगा, चश्मा उतार के फायदा होगा आपको। कोई चीज कस रही तो ढीली कर लीजिए। अब हृदय पे हाथ रख करके आप एक सवाल 3 मर्तबाओं से पूछें। आप चाहें तो मुझे श्री माता जी कहें, मदर कहें, माँ कहें, जो आपको कहना है कि माँ क्या मैं आत्मा हूँ? ये सवाल आप 3 बार अपने मन में कहें। क्या मैं आत्मा हूँ? ये कंप्यूटर की बात है। अगर आप आत्मा हैं, आप आत्मा स्वरूप है, तो आप अपने ही खुद हैं। इसलिए अब ये राइट हैंड अपने पेट के लेफ्ट साइड में ऊपर की ओर दबाएं और यहाँ दूसरा सवाल पूछे, श्री माता जी क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? माँ क्या मैं अपना ही गुरु हूँ? असल में जबरदस्ती से कुंडली जागृत नहीं हो, आपका ही उसमें पूरा सहमति और सहयोग भी होना चाहिए, पूर्ण इच्छा होनी चाहिए। इसलिए अब राइट हैंड आप पेट के निचले हिस्से में लेफ्ट साइड में रखिए। और यहाँ आपको कहना होगा, माँ मुझे शुद्ध विद्या दीजिए, श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। मैं आप पे जबरदस्ती लाद नहीं सकती, क्योंकि आप स्वतंत्र हैं और मैं उस स्वतंत्रता का मान रखती हूँ। इसलिए कृपया 6 मर्तबा कहें, क्योंकि इस चक्र में 6 पंक्तियां हैं। श्री माता जी मुझे शुद्ध विद्या दी। जैसे ही आप शुद्ध विद्या मांगते हैं, कुंडलिनी ऊपर की ओर चढ़ना शुरू हो जाए। अब आप अपना राइट हैंड उठा करके और पेट के ऊपरी हिस्से में
लेफ्ट साइड में दबाई, जो आपका गुरुतत्व है। और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ आप 10 मरतबा कहें कि श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ 10 बार कहें श्री माता जी मैं ही स्वयं का गुरु हूँ। आपसे मैंने बताया था कि सबसे बड़ा सिद्ध ये है कि आप आत्मा हैं। ये शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि व्याधियां हैं और आप शुद्ध स्वरूप आत्मा हैं। इस बात को आप स्वीकार करें। और अब ये राइट हैंड हृदय पे रखिए, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहें मां मैं आत्मा हूं, श्री माता जी मैं आत्मा हूं। 12 मरतबा आपसे मैंने पहले ही कहा है कि अपने को आप दोषी मत समझें। जो लोग अपने को दोषी समझते हैं तो बड़े एक मिथ्या अपराध में, बेकारी में अपने को तंग करते और इससे विशुद्धि का जो लेफ्ट साइड का चक्र है पकड़ा जाता है, जिससे अंजाइना, स्पॉन्डिलाइटिस ऐसी बहुत सी बीमारियां हो जाती। इसलिए अब आप अपना राइट हैंड कंधा और गर्दन इसके बीच के ओर में पिछली ओर ले जाए और अपना सर राइट साइड को मोड़ दें और यहाँ पर पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कहिए कि मां मैं बिल्कुल दोषी नहीं हूं। कहिए 16 मिनट। आपसे पहले भी कहा मैंने कि किसी को आप क्षमा करें या न करें, आप कुछ भी नहीं करते, पर जब आप क्षमा नहीं करते हैं तो आप गलत हाथों में खेलते हैं। इसलिए आप तो चाहिए कि आप सबको क्षमा करें। तो अब अपना राइट हैंड आप अपने माथे पर, कपाल पर रखें और सर को नीचे झुकाएं। यहाँ पर आपको पूर्ण हृदय से कहना चाहिए। कितने बार की बात है? पूर्ण हृदय से मां मैंने सबको क्षमा कर, पूर्ण हृदय से गर्दन पूर्ण झुकाए। अब बगैर अपने को दोषी समझे हुए, गिल्टी समझे हुए, किसी तरह का अपने ऊपर दोषारोपण लेते हुए आप अपना राइट हैंड सर के पीछे के हिस्से में
रखें और गर्दन ऊपर की ओर मोड़ पूरी तरह। अपने समाधान के लिए आपको कहना है, ये भी पूर्ण हृदय से कहें, कितने बार से मतलब नहीं, कि हे परम चैतन्य, हे परमात्मा के प्रेम, उनकी शक्ति, अगर मैंने कोई गलती की हो तो उसे क्षमा करो, क्योंकि वो दया के सागर, प्रेम की सागर है और सबसे अधिक वो क्षमा की सागर। तो इतना कहिए कि मैंने अगर कोई गलती कर दी हो तो हे प्रभु, जो भी आप कहना चाहें, उनको प्रभु भगवान जो भी कहना चाहें, मुझे आप क्षमा कर दीजिए, मैंने कोई गलती हो। अब इस राइट हैंड को आप पूरी तरह से तान लें, लेफ्ट हैंड हमारा ओर रखें और जहां पर तालू है वहां बराबर हथेली का बराबर बीच का हिस्सा रखें और गर्दन नीचे झुका, और गर्दन नीचे झुका करके और धीरे धीरे घड़ी के जैसे, घड़ी के कांटे जैसे इसको आपको 7 बार घुमाना है, जो कि स्कैल्प है, जो चमड़ी है उसे। लेकिन यहाँ पर भी मैं आपकी स्वतंत्रता का पूरा मान रखती हूँ, इसलिए आपको कहना होगा साफ मरतबा, श्री माता जी, मुझे आप कृपया आत्म साक्षात्कार दीजिए। नम्रतापूर्वक आपको साफ मरतबा कहना होगा, और तभी जो है ब्रह्मानंद हो सकता है। उंगलियां बाहर की तरफ तान, बाहर की तरफ तानने से जोर अच्छे से, जोर लगा, गर्दन झुका ले पूरी तरह से। दोनों हाथ मेरी ओर इस तरह करें और विचार नहीं, मेरी ओर देख के विचार न करें, आप कर सकते हैं। अब राइट हैंड मेरी ओर रखें और सर को झुका करके और लेफ्ट हैंड से देखें कि आपके ब्रह्मरंध्र में से, आपके तालू में से ठंडी हवा आ रही है। पहले किसी किसी को गर्म आएगी, कोई बात नहीं, वो बाद में ठंडी आ जाएगी। राइट हैंड में रहो। अब लेफ्ट हैंड में रहो और सर पर झुका के देखिए ठंडी हवा आ रही है। सर में, सर से दूर जरा देखना है, ऐसे नहीं कि सर पे ही नहीं हाथ रखते। देखिए राइट, अब राइट हैंड रखिए, सर के ऊपर नहीं रखिए हाथ, मतलब अधांति जिसे कहते हैं, ऊपर। अब देखिए ठंडी हमारा राइट हैंड मेरे और करीब लेफ्ट हैंड से देखिए, सर से झुका के देखिए ठीक से। सर को हाथ छूना नहीं चाहिए, किसी किसी को तो बहुत दूर तक आती है ठंडी हवा,
अब दोनों हाथ आकाश की ओर ऐसे उठाए और गर्दन पीछे करके एक सवाल पूछे 3 बार कि क्या माँ यही वो परम चैतन्य है, या क्या माँ यही वो परमात्मा की प्रेम की शक्ति। कोई सा भी सवाल 3 बार पूछे अपने मन में। अब हाथ नीचे करें।